वैश्विक बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। इस तेजी को पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों का समर्थन भी मिल रहा है। इसके बावजूद सोना इस महीने 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करने की राह पर भी है। इसकी बड़ी वजह बढ़ती ऊर्जा कीमतें, जिन्होंने महंगाई को बढ़ाया और इस साल अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं को कमजोर कर दिया है। आज सोना और चांदी दोनों ही हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए हैं। दोनों धातुओं में 3% से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। कॉमेक्स पर सोना करीब 1.25% बढ़कर $4,618 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया है, जबकि पिछले सत्र में इसमें 0.4% की बढ़त देखी गई थी। वहीं एशियाई कारोबार के दौरान कॉमेक्स चांदी 3.7% उछलकर $73.2 प्रति ऑन्स पर पहुंच गई है। कीमतों में इस उछाल के पीछे कई अहम वजहें हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे बाजार में ये धारणा मजबूत हुई है कि फेडरल रिजर्व भविष्य में दरों में कटौती के बजाय उन्हें ऊंचा रख सकता है या फिर बढ़ा भी सकता है। हालांकि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा है कि मौजूदा स्थिति में केंद्रीय बैंक की नीति इंतजार और निगरानी की है और दीर्घकालिक महंगाई की उम्मीदें अब भी नियंत्रण में हैं। इसके अलावा बाजार में डिप बाइंड का ट्रेंड भी लगातार देखने को मिल रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट संघर्ष शुरू होने के बाद आई गिरावट का फायदा उठाते हुए निवेशक सोने में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि क्या सोने का सुनहरा दौर अब खत्म हो रहा है? कीमतें कभी गिर रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ रही हैं, और क्या ये कीमतें अब और गिरेंगी? तो देखिए, हालिया जिस तरीके से गिरावट यहाँ पर सोने में देखी गई है, उसके बाद ये सवाल लगातार लोगों के मन में उठ रहे हैं। दरअसल पिछले साल 65% रिटर्न देने के बाद सोने ने 2026 की शुरुआत तो तेजी के साथ की, लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध के बाद से सोने में गिरावट देखने को मिली। जनवरी में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर $5,602 तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में 3 महीनों में गिरकर $4,495 हो गई थी, जो टॉप से 20% की गिरावट को दर्शाती है। सोने में बड़ी तेजी का सिलसिला अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ। गोल्ड अक्टूबर 2022 के निचले स्तर $1,500 से 275% बढ़कर जनवरी 2026 तक $5,602 तक पहुंच गया है। क्या सोने की कीमतें और गिर सकती हैं? इस सवाल का जवाब देखिए, ऐतिहासिक आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है, क्योंकि सोने में तेजी का ये सिलसिला नया नहीं है और ऐसा पहले भी हो चुका है। आइए अब आपको गोल्ड के इस हिस्टोरिकल पैटर्न के बारे में बताते हैं, जिसमें सोने ने तेजी के बाद जबरदस्त गिरावट भी देखी। इतिहास में कम से कम 3 बार सोने ने नए शिखर बनाए हैं और उसके बाद भारी गिरावट दर्ज की है। ऐसे में इस कीमती धातु में बड़े उछाल के बाद गहरी गिरावट आना कोई नई बात नहीं है। सोने की कीमतों में पहली बार भारी गिरावट 1974 से 1976 के बीच देखी गई। अगस्त 1971 से नवंबर 1974 के बीच सोने की कीमतों में 353% की वृद्धि हुई, जिसके बाद नवंबर 1974 से अगस्त 1976 के बीच 43% की गिरावट आई। ये गिरावट मुख्य रूप से मुद्रास्फीति में कमी, ब्याज दरों में वृद्धि, मजबूत आर्थिक विकास और डॉलर के मजबूत होने के कारण हुई। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में तेल संकट के स्थिर होने और वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद भू राजनीतिक जोखिमों में कमी भी आई थी। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में दूसरी बार बड़ी गिरावट का दौर आया। अगस्त 1976 से सितंबर 1980 के बीच 541% की बड़ी तेजी के बाद सितंबर 1980 से जून 1982 के बीच सोने की कीमतों में 92% तक टूट देखने को मिली। ये सिलसिला यही नहीं थमा, क्योंकि दूसरी गिरावट के तुरंत बाद सोने की कीमतों में मंदी का एक और दौर आया, जिसमें जून 1982 के बाद सोने की कीमतों में 57% की वृद्धि हुई, लेकिन जनवरी 1983 से फरवरी 1985 के बीच उसमें 42% की गिरावट दर्ज की गई। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में भारी गिरावट की वजह रही ब्याज दरों में बढ़ोतरी। दरअसल महंगाई में वृद्धि के कारण तत्कालीन फेड चेयरमैन पॉल वोल्कर ने इंटरेस्ट बढ़ा दिए थे। मजबूत डॉलर और उच्च ब्याज दरें सोने की कीमतों के लिए काफ़ी नेगेटिव मानी जाती हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अगस्त 1999 से अगस्त 2011 के बीच सोने की कीमत में 612% की बढ़ोतरी हुई, जो 1971 के बाद से सबसे लंबी तेजी थी। लेकिन इसके बाद अगस्त 2011 में अंत से दिसंबर 2015 तक इसमें 42% की गिरावट भी देखी गई। अमेरिका में आर्थिक मंदी के बाद केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति में ढील देना शुरू कर दिया, जिससे सोने का मूल्य गिरने लगा। 2011 से सेंट्रल बैंकों के क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम में कमी आने के कारण सोने को सुरक्षित निवेश या फिर डिफेंसिव एसेट के रूप में
रखने की आवश्यकता कम हो गई। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर मजबूत होने लगा और इकोनॉमिक इंडिकेटर में सुधार ने सोने के आकर्षण को थोड़ा कम कर दिया। अगर 2026 में सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई से औसतन 50% तक गिरती है तो ये लगभग 2,800 से 3,000 डॉलर तक पहुंच जाएगी। ऐसे में भारतीय रुपयों में सोने की कीमत 85,300 से 91,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकती है। मार्च से जून 2025 के बीच सोने की कीमत इन्हीं स्तरों पर थी। कई मार्केट एक्सपर्ट 3,600 डॉलर के स्तर की ओर इशारा कर रहे हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। तेल की ऊंची कीमतों ने केवल अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया है बल्कि मुद्रास्फीति को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती ना करे और सोने के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा।